हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। वैसे तो MBBS जैसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ये होने वाला है मेरे घर का व्लॉग। एक्चुअली मैं घर गई थी, अभी तो मैं वापस आ चुकी हूँ, लेकिन इस पे वॉइस ओवर करना बाकी था। मैंने आपको बताया था मेरे होम टूर वाले वीडियो में कि राखी व्लॉग आएगा। एंड आज की जो डेट है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी 30th ही थी, राखी वाला दिन था। ठीक है, तो ये मेरा भाई है। एंड सुबह सुबह हम उठे थे, बड़े ही बिखरे हाल में हम थे, लेकिन हमें पहले घर की साफ़ सफाई करनी होती है। और ये फालतू के मुंह बनाता है जब भी मैं इसके सामने कैमरा वैमरा लेके जाती हूँ। एंड सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, सबके काम जो होते हैं वो प्री डिसाइडेड होता है, तो काफ़ी अच्छे से सबको पता होता है किसको क्या करना है। तो मेरा काम अभी डस्टिंग करने का था एंड बिस्तर विस्तर फोल्ड किए थे मैंने पहले। उसके बाद जिस रूम में हम सब लोग सोए हुए थे, क्योंकि इसमें आपको पता है AC लगा, इसलिए हम साथ ही सोते हैं, तो इस रूम की मैंने फटाफट से डस्टिंग वगैरह कंप्लीट की। मम्मी जो है वो झाड़ू निकालती हैं जिन जिन रूम्स में हम डस्टिंग कर देते हैं। मैं और मेरे भाई मिलके हम डस्टिंग करते हैं। भाई जो है वो खिड़की दरवाज़ों की डस्टिंग करता है और मैं जो भी बाकी सामान होता है उन सब चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ। तो हम डस्टिंग कर रहे थे, पीछे पीछे मम्मी जो है वो झाड़ू निकाल रही थी। एंड उससे पहले मेरा भाई जो है वो दूध और छाछ वगैरह है ये सब भी लेके आ गया था। आजकल मैं बोल सकती हूँ कि सबसे लेट मैं ही उठती हूँ। थोड़ा सा मुझे मतलब 5-10 मिनट लेट उठती हूँ मेरे भाई से, क्योंकि भाई को सुबह सुबह जल्दी उठ के दूध लाना होता है। अब मम्मी झाड़ू निकालने आई तो खिड़की से मम्मी ने कोको को आवाज़ लगाई, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ी भी आवाज़ करते हैं ना हम, ये यहीं पे आके बैठ जाती है। मतलब ये जो ब्रीड होती है ना पोमेरेनियन की, मुझे लगता है इनको देखो अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको अगर थोड़ी भी आवाज़ आती है ना फैमिली मेम्बर्स की, तो ये वहीं पे आके रहना प्रेफर करते हैं। एनीवेज़ डस्टिंग करते करते ना फिर मैं किचन में आ गई थी। और जब मैं किचन में आती हूँ तो उसके बाद मेरा काम होता है बर्तन धोने का। तब तक मम्मी जो है वो झाड़ू निकाल रही होती है। तो मेरे घर में साफ़ सफाई को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड झाड़ू बहुत ही बारीकी से मम्मी निकालती है, तो उनको थोड़ा टाइम भी लगता है। तब तक हमने डस्टिंग कर दी थी एंड उसके साथ साथ थोड़े और काम भी कर रहे थे। उसके बाद मम्मी आई, उन्होंने दूध वगैरह का जो भी काम होता है, दूध छाछ, इनको हम जो आप बोलते हो कि उनको पूरा छान वान के रखना था, और मम्मी ने मेरी उस चीज़ में हेल्प करी। वैसे तो मैं भी कर लेती हूँ ये सब चीज़ें। तो अब किचन में हम लोग थे तो मैं डस्टिंग भी कर रही थी एंड उसके बाद मुझे धोने थे बर्तन। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे ये घर का व्लॉग है तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश की है। एंड मैं 1 हफ़्ते लगभग घर रह के आई हूँ, है ना। अभी तो वापस आ गई हूँ, लेकिन यार घर पे थी ना, तो पता है क्या है प्रॉब्लम, ये थी कि वहाँ पे वीडियो में डाल सकती थी, टाइम बहुत होता था मेरे पास, लेकिन वहाँ पे नेट नहीं होता था। जैसे कॉलेज में क्या है, वाईफाई है हॉस्टल में, तो यहाँ पे मेरे लिए इट्स ईजी। अदरवाइज़ देखो, आपने देखी होगी होम टूर वाले वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो 360 में ही अपलोड हुई है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाओ एंड उसके बाद अच्छी क्वालिटी में भी अपलोड ना हो, इसलिए मैं वापस आने का वेट कर रही थी और इसीलिए मेरे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। अभी आई विल मेक श्योर कि मेरे वीडियोज़ आएँ, मेरे व्लॉग्स आएँ। डेली व्लॉग चैलेंज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, दिल्ली में क्या होने वाला है कि 2-3 दिन मुझे सिर्फ कॉलेज जाना है। उसके बाद ना G20 समिट है, तो उसकी वजह से ऑनलाइन क्लास होगी। फिर जन्माष्टमी की छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है। तो इसलिए मैं चाहती थी डेली व्लॉग मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 4 दिन तो फिर छुट्टी के ही आपको देखने पड़ेंगे। तो लेट मी नो आपको डेली व्लॉग्स चाहिए या नहीं, कॉमेंट करके बता देना। अदरवाइज़ मैं फिर कल मंडे से ही स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, डेली व्लॉगिंग। तो अभी लेट्स कम बैक टू दिस व्लॉग। तो मैंने बर्तन धोए थे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ बर्तन हमारे अंदर होता है। जैसे सुबह हमने दूध छाछ चाय ये सारे बर्तन अंदर होते हैं ना, तो अंदर वाले बर्तन मैंने अंदर धो दिए। उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी, बिल्कुल डिम कर दिया मैंने, एंड बर्तन धो के मैंने लगा दिए थे स्टैंड पे। तो अभी चाय को मैंने चढ़ा के और एकदम डिम कर दिया था। रीज़न क्या है इसका कि मुझे बाहर का थोड़ा काम करके आना है, तब तक चाय आराम से बन लेगी। तो मैं बाहर गई। सबसे पहले तो आपको पता है जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना, कोको को हम बांधते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, कुछ टाइम के लिए बांधते हैं। उसके बाद ये पीछे होती रहती है, मतलब ये पूरे टाइम आपके पीछे घूमती रहेगी। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगती है और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है इसके साथ खेलना। और यार समझदार है, ऐसे परेशान नहीं करती, इसके तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है ना। तो मैं बाहर आई थी, मुझे बर्तन धोने थे बाहर के। हम लोग रात में क्या होता है, पापा की जो है वो दिन की शिफ्ट है, तो वो शाम को घर आते हैं ना, तो शाम को वो यहीं बाहर ही सोना पसंद करते हैं आंगन में। और वैसे भी यहाँ पे कूलर है, तो हम बाहर सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं, तो बाहर के बर्तन बाहर ही रख देते हैं, अंदर नहीं लेके जाते। तो इन बर्तनों को मैं धोने वाली हूँ। थोड़ी देर कोके के साथ मैंने और खेला एंड उसके बाद मैंने ना बाहर वाले बर्तन जो है उनको धोया। जब तक मैंने बाहर के बर्तन धो के एकदम ख़त्म करे, तब तक जो चाय थी वो भी बनने वाली थी। तो उसके बाद मैं सुबह तो मेरा रूटीन यही था पिछले 1 हफ़्ते तक कि घर पे थी तब तक, कि चाय के साथ मैं बिस्किट खाती थी।
एंड अभी बर्तन वर्तन धोए तब तक कोको मेरे साथ ही थी पूरे टाइम। एंड उसके बाद थोड़ी देर, ये दीपक है मेरा भाई, ज्योति दीपक नानी ने हमारे नाम रखे थे एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते कि ज्योति है तो दीपक होना चाहिए। एनीवेज अभी मैं अंदर जा रही थी तो कोको भी मेरे पीछे आ रही थी। अंदर हम इसको इसलिए नहीं लेके जाते हैं ज़्यादा क्योंकि इसके बहुत ही बाल झड़ते हैं ना, और पूरा साफ़ सफाई में पूरे बाल बाल हो जाएंगे। एनीवेज फिर आके मैं बैठी, बिस्किट वगैरह के पैकेट वगैरह खोले। पार्ले जी बिस्किट इज़ दी बेस्ट बिस्किट अगर आपको चाय के साथ कोई बिस्किट खाना है तो। मुझे सही बता रही हूँ, मुझे चाय के साथ सिर्फ पार्ले जी चाहिए और कोई बिस्किट मैं नहीं खा सकती हूँ। तो अभी मम्मी वैसे नॉर्मली नहीं खाती बिस्किट, लेकिन मैं हूँ शायद तब तक तो वो खाएंगी ही। सुबह सुबह थोड़ा कुछ मिल जाए, वैसे तो हम लोग छाछ और रात की रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी चाय बिस्किट खा लेते हैं क्योंकि खाना भी हम जल्दी बना लेते हैं। एनीवेज ये सब खाया मैंने। फिर मुझे चाय के बर्तन भी धोने थे, वो सब धोए। तब तक मम्मी जो हैं वो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोते हैं हम, तो उसमें कपड़ों को पूरा इधर उधर कर रही थी, पानी वानी डालना और ये सब। वॉशिंग मशीन में भी आपको काम तो बेसिकली करना ही पड़ता है। और दीपक जो है वो पोछे लगा रहा था। अब मुझे भी पोछे लगाने थे किचन में और आधे चौक में, तो वो पोछे वोछे लगा के मैं बाहर आई। पोछा मैं बहुत कम स्पेस पे लगाती हूँ, बाकी मोस्ट ऑफ द पोछा जो होता है वो दीपक ही लगाता है। एंड ये बाहर वाला जो आंगन है ना, बाहर वाले आंगन की झाड़ू भी दीपक लगाता है। मतलब ये पत्ते वत्ते होते हैं, इनको इकट्ठा करना एंड इनको डाल के फिर बाहर प्लॉट में जाके फेंक के आना, ये सब दीपक का काम है। मतलब हमारे काम ना प्री डिसाइडेड है। इवन मैं यहाँ आ गई हूँ ना कॉलेज वापस, तो भी डिसाइडेड है कि मैंने जो काम किए थे, लाइक पोछा जो मैं करती थी वो दीपक करेगा, बर्तन मम्मी करेंगी। तो उनका पता है उनको कि मेरे छोड़े हुए कौन से काम किसको करने हैं, है ना। और मुझे घर जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या काम करने हैं। एनीवेज अभी मैं बाहर आई और अभी मैंने जो बाहर बर्तन धो के गई थी उन सबको इकट्ठा करके एंड मैंने उनको रखा जहाँ उनका प्रॉपर स्पेस होता है। क्योंकि अब इस वाले एरिया में कपड़े वपड़े धोने का सीन है। कपड़े हमें जो मशीन में हम निकाल के लाए हैं ना, मशीन में हम पूरा नहीं धोते हैं, मशीन में सिर्फ कुछ पार्ट करते हैं। और ये देखो पपीता यहाँ उठा के लाई ना, इसको बस खाने की चीज़ मिल जाए ना वहीं आके बैठ जाएगी। फिर मम्मी के पास हमारी एक आंटी है जो मम्मी की फ्रेंड है, तो वो आके बैठी थोड़ी देर एंड वो अपनी बातें करने लग गई। तो उसके बाद मैंने दीपक को बोला कि चलो कपड़े वपड़े धोते हैं। देखो धोती मैं हूँ कपड़े एंड उनको सुखाने का काम है दीपक का, ठीक है। वो बहुत अच्छे से कपड़े सुखाता है। लाइक मेरी मम्मी को ना एकदम परफेक्ट चाहिए होते हैं कपड़े, ऐसे ही नहीं है कि बस टांग दो डोरी पे, मतलब बहुत ही प्रॉपर वे में टांगने होते हैं। और क्योंकि मम्मी आंटी के साथ बैठी थी, वरना तो ये वाला पोछा जो होता है ना ये मम्मी लगाती है, बट आज मम्मी आंटी के साथ बैठी थी तो वो थोड़ा मतलब लेट हो रही थी, इसलिए मैंने वो लगा दिया। उसके बाद मैंने पकड़ा कोको को, बड़ी नाटक करने लग गई है ये आजकल नहाने के लिए, लेकिन मैंने इसको पकड़ के मस्त वाला नहला दिया। एक दिन छोड़ के एक दिन तो नहला ही देते हैं हम इसको, क्योंकि यार ये बाहर घूम के आती है ना, गंदी भी हो जाती है और फिर इसके वो भी जो टिक्स वगैरह होते हैं वो भी लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहलाया। उसके बाद पूरे खाने की प्रॉपर मैंने तैयारी की थी, आटा वाटा लगा के एकदम प्रॉपर सेट कर दिया था। और उसके बाद मम्मी जो हैं वो खाना बनाने वाली थी, तो मैं क्या करती थी, मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स प्रिपरेशन कर देती थी पूरी, जैसे आटा लगाना, प्याज काटना, पूरी सब्जी वब्जी कुछ भी हो वो काटना, ये सब मैं कर देती थी। एंड उसके बाद मम्मी आके दोनों चीज़ें साथ में हैंडल कर लेती थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर वाले किचन में हम नहीं बनाते हैं खाना वाना, यहीं पे पूरी फैमिली होती है ना साथ में, तो यहीं पे बनना ईजी होता है। एंड खड़े खड़े ना तो घुटनों में दर्द वर्द होने लग जाता है मम्मी के, मतलब ज़्यादा टाइम शी कांट स्टैंड, बैठने में भी दिक्कत होती है थोड़ी, बट बैठ के इट इज़ मच मोर कम्फर्टेबल उनके लिए। तो हम यहीं पे आके एंड बहुत ही अच्छे तरीके से खाना वाना बन जाता है। और जो गंदगी वंदगी गिरनी होती है, आटा या फिर जो धुआं निकलती है, छोंक मारते हैं तो सब्ज़ी में, वो सब भारी हो जाता है। सो काफ़ी सही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो अंदर बहुत सफोकेटिंग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। और पूरी फैमिली यहीं पे होती है, इवन कोको भी यहीं पे होती है, तो कोको भी हमारे साथ साथ रहता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तभी खाना खाती है वो। तो उसके बाद हमने पूरे जो स्पेस है उसको क्लोज़ किया, मैं बर्तन धो के आई, मम्मी ने पूरा साफ़ करके एंड सब करा सेट। फिर खाना वाना अभी खाना नहीं था हमें, क्योंकि अभी काफ़ी उतना टाइम नहीं हुआ था, है ना। तो सब खाना जो है हमने पैक करके अंदर भेजा कि थोड़ी देर में नहा धो के फिर खाएंगे। तो उसके बाद मम्मी जो बासी रोटी होती है वो बाहर वाले कुत्तों को डालने गई थी, तो उन्होंने बाहर वाले कुत्तों को रोटी वोटी खिलाई। एंड उसके बाद सोफ़ी वगैरह यहाँ पे रहती हैं, अभी नहीं थी शायद, रख दी उनके लिए। एंड फिर कोको को तो पीछे पीछे जाना ही होता है हर जगह। एनीवेज उसके बाद हम लोग अंदर आ गए। उसके ये देख सकते हो मेरे भाई ने बहुत ही मस्त तरीके से कपड़े जो हैं वो टांग रखे हैं, और कपड़े वपड़े सूख जाएंगे जब तक हम नहाएंगे धोएंगे। तो क्या होता है, मम्मी सबसे लास्ट में नहाती है ना, तो मम्मी सारे कपड़े सूख जाते हैं, तब तक बहुत ही कड़क वाली धूप पड़ती है, तो मम्मी पूरे कपड़ों को अंदर लेके चली जाती है, फ़ोल्ड करके रख देती है। मैं ब्रश करी थी, इसके बाद मैं नहाने ही वाली हूँ।
11-12 बज गए होंगे इस सब के चलते। उसके बाद हम लोग नहा वा के अंदर आ गए थे सब लोग, एंड फिर हमने हमारा खाना जो है वो खाया। इसके साथ चूरमा भी बनाया हुआ था, तो वो भी हमने खाया था। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने ही चूरमा बना के रखा था जब मम्मी खाना बना रही थी उसी वक्त। फिर खाने की ये 3 थालियाँ थी, वो भी धो के रख दी। एंड उसके बाद हम सब लोग रेस्ट कर रहे थे। एंड आप देख सकते हो, मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, लेकिन वो जो फ़ोन की स्क्रीन है वो थोड़ी उल्टी होने वाली है, तो आप है ना उसको गलत मत पढ़ना। ये 1:55 हुआ है, लाइक 2 बजे हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो सब लोग थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर सब लोग सोए, एंड 5 बजे के अराउंड ना हम लोग उठ गए। मतलब 5 बजे शाम को तो सब उठ ही जाते हैं, उसके बाद अंदर कोई नहीं रहता है। तो दीपक ने मुझे बोला कि मेरा फ़ोन लेके आना, एंड ये आप देख सकते हो 4:45 ही हुए हैं। तो मैं उसका फ़ोन वोन सब बाहर लेके गई, मेरा फ़ोन भी बाहर लेके गई। एंड इस वक्त मैं क्या करती थी, आई वॉज़ द वन जो सबसे पहले शाम को बाहर जाती थी, और मैं बाहर जाके ना उसके बाद पानी वानी जो है वो बनाती थी। मैं उसका फ़ोन लेने वापस अंदर आई थी, ये मत सोचना कि मैं सबसे लेट बाहर जा रही हूँ। तो मैं इस वक्त है ना नींबू पानी या शरबत जो भी बनाना होता था वो 4 बजे निकल के बनाती थी। सुबह देखो सब लोग उतने उजड़े चमन लग रहे थे ना, तो अभी मम्मी को बाहर बाहर जाना होता है, दूध वूध लाना होता है, तो मम्मी भी बिल्कुल सूट वूट पहन के बैठी है। और दीपक तो उसको तो दांत दिखाने ही होते हैं, कोको क्योंकि हम लोग होंगे ना तभी वो खाना खाएगी, वरना सच में ये ब्रीड ना अकेले नहीं रह सकती। इसको ऐसे नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बांध के छोड़ दो। एनीवेज फिर सब लोग, दीपक जो है वो खेलने वेलने चला गया, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग, मम्मी जो है वो दूध वूध लेने और आंटियों के साथ गॉसिप करने चली गई। तो घर पे पीछे मैं और कोको हम लोग बड़े अकेले थे। बट ऑनेस्टली बताओ ना, तो आई एन्जॉय दिस टाइम। सनसेट का टाइम था मस्त, और मैं अपने मस्त गाने वाने सुनते हुए या फिर यूट्यूब वीडियो कोई देखते हुए मैंने आटा लगाया, सब्ज़ी वगैरह के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी होती है वो सब करी। तो मैं ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे 1-2 घंटे के लिए कोई नहीं होता है, तो इस टाइम में अपना मस्त गाने वाने सुनते वक्त, और मम्मी वगैरह आती हैं तब तक मैं खाना डिनर की ना प्रिपरेशंस होती है वो सब कर लेती हूँ। बीच बीच में कोको के साथ खेल लेती हूँ, और कोको का भी मन लगा रहता है, वरना बेचारी इस वक्त अकेली रहती है जब मैं नहीं रहती। तो एनीवेज उसके बाद जो है मैंने आटा लगाया था मोस्ट प्रोबेबली, अभी तो याद भी नहीं है मुझे ज़्यादा। और फिर आज यार मुझे ना कहीं जाना था, आज राखी का दिन था, वैसे तो मुहूर्त नहीं था आज राखी बांधने का, तो मैंने दीपक की तो राखी नहीं बांधी थी, सुबह जल्दी उठ के बांधूंगी ये सोचा था। लेकिन एक और अंकल हैं जिनके बेटे की मैं राखी बांधती हूँ, तो उनके मैं राखी बांध के आई थी। उसके बाद हम लोग घर आए थे, खाना वाना हम बना के ही गए थे। तो मम्मी ने ना, हमारे ये होता है सून बोलते हैं इनको, तो रक्षाबंधन पे क्या होता है, ये गांव में सब लोग ये जो चीज़ है ना ये चिपकाते हैं घरों के बाहर। आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, बट हम लोग तो ये करते हैं, मतलब हमेशा से करते हैं। गांव हर घर में ना एक वो बंदा होता है जो ये सबको दे के जाता है, बदले में उसको कुछ पैसे अनाज कुछ दे दो, एंड उसके साथ एक उसके ऊपर एक राखी भी चिपकानी होती है। आई डोंट नो कि ये कहीं और होता है या नहीं, बट मेरे गांव में डेफिनेटली होता है। तो ये चीज़ क्योंकि दिन में करनी होती है वैसे तो, बट आज जो है ना मुहूर्त नहीं था सही, पूरे न्यूज़ में हर जगह यही आ रहा था कि या तो सुबह 7 बजे से ही पहले पूरे रिचुअल्स कर लो, या फिर शाम को 9 बजे के बाद। तो ये अप्रॉक्स हमने 9 बजे ये वाला जो सीन है ये सब करा। तो मिठाई में हम लोग बर्फ़ी लेके आए थे, तो बर्फ़ी वगैरह ये प्लेट में पूरे तिलक विलक ये सब जमा के, एंड उसके बाद देखो दिवाली पे जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, उसी तरीके से राखी पे ये सून हमारे यहाँ पे चिपकाने होता है। सो आई डोंट नो बेसिकली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो पूछूंगी फॉर श्योर, क्योंकि मुझे खुद को डाउट हो रहा है कि ये चीज़ क्या है, मुझे नहीं पता है, बट हमेशा से होती आ रही है, तो येस वी कैन से कि ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है। एनीवेज फिर इनको तिलक करा, एंड इनको ही भोग भी लगाना होता है। जो ये बर्फ़ी थी हमारे पास, जैसे आप जो भी बनाओ, हलवा बनाते हो कुछ भी बनाते हो उसका भोग लगा दो, तो वो सब हमने किया। एंड अब आप देखोगे कि लालच क्या चीज़ होती है। लाइक जो डॉग्स होते हैं ना उनके लिए शुगर या फिर मीठी कोई भी चीज़ होती है ना, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर देयर हेल्थ। वैसे तो इन जनरल मैं बोलूँ तो किसी भी इंसान के लिए शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन भाई ये मर जाएगी, मतलब इसको इतनी स्मेल आ जाती है बर्फ़ी लड्डू इन सब चीज़ों की, ये जीने नहीं देगी। अभी तो ठीक है ये बहुत प्यार से पीछे घूम रही है कि दे दो, बहुत प्यार से सब चीज़ें कर रही है, भौंकने लगेगी उसके बाद बहुत बुरी तरीके से। एंड ये मेरे ना फ़ोन का फ्लैश है जो जिसकी वजह से कोको की आंखें जो है इतनी बुरी वाली चमक रही हैं। एनीवेज ये पूरी बर्फ़ी के लिए, एंड इसको पता है कि इसको कुछ खाना होता है ना, ये बैठ जाती है कि दे दो लाओ दे दो। एंड मम्मी इसको थोड़ा तंग कर रही थी। वैसे तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखो बिना थोड़ा सा खाए तो ये बिल्कुल नहीं मानने वाली, तो फिर इसको थोड़ी सी बर्फ़ी
टॉफ़ी दी मम्मी ने, एंड इसने बड़े जंप वंप करके एंड बहुत ही टेक्निक लगा लगा के, इसको तो चाहिए बाबा वो चीज़, तो इसने वो चीज़ ली एंड अभी भी ये पूरा पीछे घूमने वाली है कि मुझे दे दो। बट हम बहुत ज़्यादा तो नहीं देते हैं, वी अवॉइड। बट मेरे पापा और ये दीपक है, तो दीपक तो बहुत डांटते कि मीठा मत दो, बट पापा है ना, वो खुद किसी की चीज़ भी इसको दे देते हैं। इतने बार बोलते हैं हम लोग मत दो इसको ज़्यादा, बट दे देते। तो अब ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कूलर भी चला हुआ है मस्त। तो क्योंकि हमने ये सब रिचुअल करना था और अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो ऐसा ही होता है, मतलब दीपक का इतना कुछ फिक्स नहीं होता है, बट जब भी मैं होती हूँ तो हम तीनों तो साथ में ही डिनर करते हैं एंड वी मेक श्योर कि दीपक भी हमारे साथ में ही करे। उसके बाद मम्मी ने जो है पापा के बिस्तर लगाए। पापा का एक चीज़ है कि मैं तो यहीं सोऊंगा, कूलर है, खुली हवा है, खुला आंगन है और कोको भी यहीं है, मैं तो यहीं सोऊंगा। तो वो अंदर नहीं जाता है, मतलब एक हो जाती है यार, आदत हो जाती है जो इंसान गाँव में रहता है। सो दैट्स अबाउट इट। लेट मी नो कैसा लगा आपको ये मेरे घर का व्लॉग। पसंद आया हो ना तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।